दोस्तों, कई बार इंसान प्यार तो कर लेता है लेकिन परवान तक नहीं पहुंच पाता है तो उसे अंदर से गिलानी होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि यार तूने तो इससे प्यार किया और ये बस तेरा इस्तेमाल कर रहा है या इस्तेमाल कर रही है। अगर ये तुझसे प्यार करती तो तेरे साथ में शादी करती। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक बार अंदर से आपको हिला सकती है। दोस्तों, आज की घटना में भी एक लड़का और लड़की जो कॉलेज में साथ पढ़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन लड़की जब शादी की बात आती है तो मुकर जाती है। वो कहने लगती है कि जहाँ मेरे पापा कहेंगे मैं वहाँ पर शादी करूँगी। और उसके बाद लड़का जो कदम उठाता है दोस्तों, बस उस लड़के का पूरा जीवन खराब हो जाता है, नर्क उसका जीवन बन जाता है। क्या थी पूरी कहानी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है बिलासपुर, और यहीं की रहने वाली प्रियंका श्रीवास्तव, जिसकी उम्र 21 साल होती है, जो BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट होती है, कॉलेज में पढ़ा करती है। उसके जो पिता होते हैं नारद श्रीवास्तव, वो माठीपाली गांव के रहने वाले होते हैं। दोस्तों, यहाँ एक कृष्णा तिवारी नाम का लड़का होता है जो इस लड़की के साथ ही पढ़ा करता है और इस लड़की से वो प्यार कर बैठता है। जो कृष्णा तिवारी है वो यहाँ पर इस लड़की से कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। ये लड़की कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम ये सब बातें मेरे पापा से कहो, और मेरे पापा अगर राजी हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ में शादी कर लूँगी। दोस्तों, जो कृष्णा होता है वो अपने पापा से कहता है। उसके पापा पहले तो मानते नहीं, लेकिन पापा की ये इकलौती संतान होती है, इस संतान की जिद के सामने वो टूट जाते हैं और बेटे के कहे अनुसार ही अब सीधे नारद श्रीवास्तव के घर पर पहुंच जाते हैं। जो नारद श्रीवास्तव होते हैं, इनके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 बेटियां, एक बेटा होता है। और अब यहाँ पर नारद श्रीवास्तव के पास जो कृष्णा तिवारी है उनके पापा लक्ष्मी प्रसाद पहुँच जाते हैं और वो अपने बेटे की शादी के लिए कहने लगते हैं कि हम जाति से पंडित हैं और मुझे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए यहाँ भेजा गया क्योंकि मेरा बेटा आपकी बेटी से हद से ज़्यादा प्यार करता है। दोस्तों, यहाँ पर नारद श्रीवास्तव उससे कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं गैर जाति में जाकर शादी करूँ, मैं अपनी बेटी की शादी अपनी ही जाति में करूँगा और वहाँ पर मैंने उसके लिए एक लड़का देख भी रखा है, उसी के साथ उसकी शादी होगी। दोस्तों, यहाँ पर कृष्णा के पापा वापस अपने घर आ जाते हैं और जब कृष्णा ये पूरा वाक़या सुनता है तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में फिर ये अपनी बुलेट बाइक निकालता है और सीधे नारद श्रीवास्तव के घर पर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर उनसे कहता है कि मैं आपकी लड़की से हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, उनके साथ में मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे जीवन को ख़राब मत करिए, मेरी शादी करा दो। लेकिन यहाँ पर जो नारद श्रीवास्तव हैं वो साफ मना कर देते हैं कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। कृष्णा भी उन्हें धमकी देकर जाता है, अगर इसकी शादी किसी और के साथ में हुई तो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल जो ये लड़की होती है वो नारद श्रीवास्तव के साडू जोगीराम के पास रहा करती है और वहीं पर पढ़ाई किया करती है, अपने मौसी मौसा के वहाँ रहती है। वो अपने साडू भाई जोगीराम के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि इस तरह का मामला है, ये कृष्णा है कौन, ये यहाँ पर ऐसे धमकी देकर क्यों गया है, इसके बारे में नज़र रखना और हमारी बेटी को कहना कि वो घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, ना ही इससे बातचीत करे, उस पर एक बार नज़र रखना। दोस्तों, अब यहाँ पर जोगीराम है वो अपने साडू से कहने लगता है कि इसके खिलाफ FIR करा दो, इसके खिलाफ मामला दर्ज करा दो, ये अपने आप चुप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो नारद श्रीवास्तव है वो कहने लगते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो हमारे घर की बदनामी होगी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। फिर यहाँ पर जो साडू भाई होता है जोगीराम और उसकी पत्नी होती है, दोनों के दोनों इस लड़की को समझाने लगते हैं और लड़की को यही कहते हैं कि बेटा तू ऐसा कदम मत उठा जिससे कि हमारी भी बदनामी हो, तेरे पापा की बदनामी हो। वो अपने मौसी मौसा से यही कहकर जाती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी अपनी दहलीज को उलांघ कर नहीं जाऊँगी, मैं वहीं शादी करूँगी जहाँ मेरे
पापा कहेंगे। दोस्तों इसी तरह से 2-3 दिन का समय बीत जाता है और अब जो कृष्णा होता है वो बार बार इस लड़की प्रियंका के पास फ़ोन करता है और फ़ोन करके उससे यही कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो लड़की कहती है कि ऐसी भी क्या जल्दी है मुझसे मिलने की, मैं अपनी कॉलेज जा रही हूँ। फिर ये कॉलेज चली जाती है और फिर ये लड़का कहता है कि ठीक है तुम कॉलेज से वापस आओगे तब मिलूंगा। फिर ये लड़की के पास 1 घंटे के बाद फ़ोन करता है। लड़की कहती है मैं तो दूसरी जगह पर चली गई। इधर के समय ये लड़का फिर इस लड़की के पास फ़ोन करता है तो ये लड़की कहती है कि मैं अशोकनगर तक पहुंच गई हूं। अब इस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इस लड़की से कहता है कि तुम वहीं पर ठहरो, मैं अपनी बाइक लेकर आ रहा हूं। फिर कृष्णा अपनी बाइक लेकर सीधे उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां प्रियंका को डांटने लगता है। लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ने लगता है और वहीं पर प्रशांत तिवारी स्थानीय जो नेता होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। इन दोनों का बीच बिचाव कर देते हैं। दोनों का गुस्सा भी शांत हो जाता है और फिर यहाँ पर कृष्णा इस प्रियंका को लेकर अपने उसी हॉस्टल पर ले जाता है जो राजेश्वर कॉलोनी में होता है। वहाँ जाने के बाद जो कृष्णा होता है इस लड़की से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा लाता हूँ। तो यहाँ वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। और फिर बाहर से खाना लाया जाता है। खाना खाने के बाद अब यहाँ पर इनकी वही बातें होने लगती हैं और शादी वाली बातें जब आगे बढ़ने लगती हैं तो ये लड़की साफ मना कर देती है कि मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती, जहाँ मेरे माता पिता कहेंगे मैं वहीं पर शादी करूँगी। दोस्तों इस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वहीं पर इसके पास कोई ऐसा हथियार होता है तेज़ धार, उसे इस लड़की के ऊपर चला देता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। लड़की वहीं पर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वहीं पर पड़ोस में रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम राकेश वर्मा होता है। राकेश वर्मा ये पूरा मामला देखता है तो राकेश वर्मा उस लड़की को बचाने का यत्न नहीं करता, वो सरकंडा थाने में खबर दे देता है। सरकंडा थाने की पुलिस वहां पर पहुंचती है। जब इस लड़की को देखती है तो उस समय तक ये लड़की इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती है। दोस्तों पोस्टमार्टम के लिए उस डेड बॉडी को उठाया जाता है और फिर यहाँ पर घर वालों को खबर की जाती है। इधर जो मरकंडा थाना है वहाँ पर भी खबर की जाती है, वहाँ की पुलिस भी यहाँ आ जाती है। इधर प्रियंका की एक दोस्त इसे पहचान लेती है। फिर प्रियंका के माता पिता को बुलाया जाता है। सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और पहचान होने के बाद जब घर वालों से बातचीत की जाती है तो सब के सब लोग इसी लड़के कृष्णा का नाम लेते हैं। फिर पुलिस सीधे कृष्णा के घर पर जाती है, उसके मोबाइल की ट्रेसिंग पर लगाती है। मोबाइल स्विच ऑफ होता है। फिर यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल करती रहती है। 2 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। 2 दिन का समय बीतने के बाद जब यहाँ पर 23 अगस्त को सरगांव थाना क्षेत्र का एक सिपाही अपनी ड्यूटी दे रहा होता है, तभी वहाँ पर कृष्णा उसे मिल जाता है। वो कृष्णा को गिरफ्तार कर लेता है और फिर सरगंडा थाने में खबर कर देता है। सरगंडा थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और इस लड़के को गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ करती है तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है और ये कहता है कि मैं इस लड़की से हद से ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन इस लड़की ने मेरे प्यार की एक भी बात ना मानी और ये लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस दुनिया से इसको विदा कर दिया। दोस्तों तमाम तरह की धारा इसके ऊपर लगा दी जाती हैं, इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिलहाल ये लड़का जेल के अंदर बंद है और वहीं पर अपने आगे का जीवन गुजार रहा है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को समझाना है, आप लोगों को बताना है कि प्यार भी सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो और सामने वाला कह रहा है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं तो अपने घर वालों की मर्जी के हिसाब से शादी करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं, तो उसे उसके हाल पर छोड़ना चाहिए। ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो दोस्तों ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद।